आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जो दुनिया भर में एक बेहतरीन शायर के तौर पे जाने जाते हैं। आज के दौर में हंसना हंसाना कितना मुश्किल काम है, उस रौ में कैसे आगे बढ़ते हैं। सैयद एजाजुद्दीन शाह साहब यानी पॉपुलर मेरिठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी जाफरी पॉपुलर मेरिठी साहब, आप पिछले आधी सदी से बिल्कुल दुनिया भर में अलग अलग प्रोग्रामों में शिरकत करते रहे, लोगों को हंसाते रहे। पहला सवाल आपसे यही है कि कितना मुश्किल काम है आज के दौर में हंसाना। देखिए शारिक भाई, मैं आपसे नहीं, तकरीबन सन 76 से मुशायरों में हूँ जी। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फैज़ान इंटर कॉलेज, वहीं से मेरी इब्तदाई जो तालीम हुई वो हुई। तो उस ज़माने में हमारे शहर का भी और फिर कॉलेज का भी जो माहौल था वो बिल्कुल शायरी पर ही था। हमारे जो असातिज़ा थे, जो उस्ताद थे, वो भी शेर कहा करते थे जी। तो कॉलेज में भी शेर व शायरी की महफिलें, नशिस्तें वगैरह हुआ करती थी। और फिर शहर में भी उस वक्त बेतहाशा हमारे मेरठ में शौरा थे और अदबी महफिलें जगह जगह हुआ करती थी, उस्ताद भी बहुत थे। तो बहरहाल पूरे उर्दू भी एक तरह से सब लोग पढ़ते थे। हमारे कोर्स में भी था उस वक्त फैज़ान इंटर कॉलेज में। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो हम अपने कॉलेज में तमसीली मुशायरे भी किया करते थे और फिर उनमें वहाँ से एक सिलसिला ये शुरू हुआ। तो हमारे कॉलेज में हेड क्लर्क थे हफीज मेरठी साहब, बहुत मशहूर शायर थे। तो वो फैज़ान इंटर कॉलेज ही के में थे। तो जो हमारे शायर दोस्त थे उस ज़माने में, उबैद सिद्दीकी थे और फारूक बख्शी। फारूक बख्शी तो आज भी मकबूल है मुशायरों में, और फिर वो प्रोफेसर भी रहे, तो उधर चले गए थे, ये जयपुर की तरफ रहे, कोटद्वार। तो उसमें इरफान आज़मी और ये सब लोग थे। एक अदबी माहौल था उस ज़माने में। और वहाँ से फिर ये हुआ कि सन 1976 में 75 के आसपास इमरजेंसी लगी। तो उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई भाई। जो इस तरह के लोग थे सब जेलों में जा रहे थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। तो उसके बाद एक मुशायरा हुआ, मंजूर अहमद थे वहाँ पर, वो कांग्रेस से जीते थे। बस सब जगह से कांग्रेस हारी थी, लेकिन सिर्फ मेरठ से जीते थे। और शाहिद मंजूर के वालिद साहब भी थे। और तो मंजूर साहब ने लोगों से वादा किया हुआ था। उस वक्त ये होता था कि जब भी कोई अदबी इस तरह की महफिलें होती थी शहर में, तो किसी सियासतदान को पकड़ते थे, उससे कहते थे कि इसकी कफालत जो भी कुछ होता था। तो वही मंजूर साहब ने लोगों से वादा किया हुआ था, अगर मैं जीत जाता हूँ तो बड़ा मुशायरा फैज़ान में, फैज़ान इंटर कॉलेज के प्ले ग्राउंड में होगा। तो क्योंकि मैं उस जमाने में यूनियन का सदर हो गया था इत्तेफाक से, तो अपने इंटर कॉलेज मैं था, वही यूनियन का सदर हो गया था। तो हमारे प्ले ग्राउंड में मुशायरा रखा गया इंडो पाक इमरजेंसी के बाद 1977 में। तो ये मुशायरा था। तो उस मुशायरे में जो मैंने कलाम पढ़ा था, तो यहाँ से इब्तदा शुरू होती है। उसमें वसीम बरेलवी साहब ने उस मुशायरे की निज़ामत की थी। उस मुशायरे में पाकिस्तान से भी बहुत से शौरा थे, आलमताब तशना थे, दिलावर फिगार थे और पीरज़ादा कासिम, ये सब लोग भी आए थे। और ताबिश देलवी, बहुत नामवर शायर थे पाकिस्तान के। और इधर भी हिंदुस्तान के सभी बड़े शौरा उसमें शरीक थे मुशायरे में। वसीम बरेलवी साहब ने उसकी निज़ामत की थी। क्योंकि मेरी तो शुरुआत थी बड़े मुशायरे में, आलमी मुशायरे में, तो उन्होंने मुझसे ही इब्तदा शुरुआत की उस मुशायरे की। तो उसमें मैंने गज़ल पढ़ी थी, मज़ाहिया, कि घर से जैसे ही मियाँ जानी पे दफ्तर निकले, एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले, है ना। और उसमें एक शेर हो गया था कि मैं तो कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। क्योंकि ये शेर इमरजेंसी पे शादी का रहा था। तो जितने बुजुर्ग शौरा थे सभी ने अप्रिशिएट किया और पूरे मुशायरे में तहाशादात दी गई। क्योंकि इमरजेंसी में सांसद ने भी वो मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था। और फिर वो सब लोगों ने देखा कि यार ये तो इमरजेंसी में हो गया शेर, बहुत मशहूर शेर है मेरा ये। तो मैं तो कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। एक मज़ाहिया गज़ल थी और ये शेर संजीदा था। तो फिर तो हाथों हाथ फिर तो दूसरे दिन अखबार में एक खबर छपी, यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ। 1976 से लेकर आज 2026 चल रहा है, 50 साल हो गए।
50। इस दौरान आप दुनिया के अलग अलग मुल्कों में तमाम गए, सबसे मुशायरे ज्यादा फिर पहली मर्तबा मुझे दावतनामा मिला 2-3 साल के बाद में 88 में हुए। पाकिस्तान का। पाकिस्तान का उस दौर में, अच्छा आप जिस दौर में 1988 की बात कर रहे हैं, क्या आमदोरफ्त थी, किस तरीके का माहौल था? आप देखिए उस वक्त ये था कि वीजा भी आसानी थी, कोई मुश्किल नहीं थी, और हिंदुस्तान के शोरा भी आते थे और पाकिस्तान के भी जो अदबी हैसियत रखते थे वो दोनों का आना जाना रहता था। और उस जमाने में हमारे यहाँ DCM मुशायरा हुआ करता था, लेकिन मैं तो बाद में गया हूँ उसमें, लेकिन DCM में पाकिस्तान से बहुत शोरा आते थे, जैसे अहमद फराज, किश्वर नाहिद और पीरजादा कासिम, जो भी नामवर बड़े शोरा थे वो उस DCM में मुशायरे में आते। वो मुशायरा आज भी होता है और उसी तरह से होता, लेकिन कुछ हालात इस तरह के बने पाकिस्तानी शोरा अब नहीं आ पाते। और हम भी 2008 से मैंने भी पाकिस्तान जाना एक तरह से बंद कर दिया था, तो वो फिर बदमज़गी होती थी कि भाई कहते क्यों जा रहे हैं, क्या है। तो बहरहाल फिर आप क्या फर्क देखते हैं 1976 और 2024? देखिए उस वक्त जो लोग, उस वक्त जो शोरा थे, माफी साहब, अरे भाई मैं जाफर भाई, वो जो दौर था उसमें यकीन जानिए जो सामीन थे जी, और जो शेर पर दाद देते थे, वो एक एक मिसरे पर जो उठाते थे और किस तरह से दाद दी जाती थी, वो सारे आदाब से वाकिफ थे। लेकिन अब इस दौर में खैर वो बात की बात होगी कि इस दौर में क्या हो रहा है, लेकिन उस जमाने में तो ये था कि हमें शेर पढ़ने में भी मजा आता था। मैंने बताया ना, वो शेर पढ़ते ही पूरा दूसरे दिन अखबारों में। अब तो हम इस तरह के बहुत से शेर भी पढ़ देते हैं तो पता ही नहीं वहां चलता, तक पहुंच ही नहीं पाते क्या उसके मतलब और मफाहिम पर। तो ये फर्क तो हुआ है। आप जिन शोरा के साथ रहे हैं खासतौर से उस दौर के, देखिए मैंने तमाम बुजुर्ग शोरा के साथ, चाहे वो मैशर आफरीदी हो, सॉरी मैशर बदायूनी हो, जगन्नाथ आजाद हो, कृष्ण बिहारी नूर, जितने भी कृष्ण बिहारी नूर हो, सरदार जाफरी, कैफी आदमी, सबके साथ मुशायरे पढ़े हैं। और पूरे मेरा सारा रिकॉर्ड आप जाएंगे ना, अब यूट्यूब पे मौजूद है। फिर मैंने सलीम जाफरी से दुबई में जाना शुरू हुआ, तो वहाँ भी 90 से दुबई बराबर जाता था। तो हर साल फिर सलीम जाफरी से एक तारुफ हुआ, तो सलीम जाफरी ने कहा कि अब मेरे हर मुशायरे में आप रहेंगे। उन्होंने जितनी भी सीरीज की, चाहे वो जगन्नाथ आज़ाद की हो, अमजद इस्लाम अमजद, उसमें उनकी सीरीज में था, शहजाद अहमद और भी बहुत से नामवर शोरा के, सब रहा मैं। और जॉन एलिया वगैरह तो ये हमारे बिल्कुल साथी थे, मेरे साथ तो रूम शेयर करते थे। और भाई जॉन एलिया था, मुझे पसंद करते थे और कहते थे कि प्रॉब्लम मेरे साथ ही रहेंगे। और इस तरह से भी अरे कृष्ण बिहारी नूर साहब जिस तरीके के शेर कह दिया करते तो थे, बहुत आम फहम जबान में शेर कहते थे, और लखनऊ से उनका एक ताल्लुक था, और उनके बहुत से शागिर्द अभी मौजूद हैं। अब बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ज़ोदगो थे और बहुत अच्छा शायर थे। तो बहरहाल उनसे तभी से मोहब्बतें मिली मुझे, तो सभी पसंद भी करते थे। और अब के दौर में एक शेर कहना कितना मुश्किल है, खासतौर से आपको क्या लगता है अगर माहौल पे जाके शेर कहने की कोशिश करें तो? अब ये है, देखिए मैं भी बहुत से खतात, बहुत मशहूर है मेरे खतात, लेकिन मैं बहुत से खतात मतलब डाइस पर नहीं पढ़ नहीं कहना चाहता है। अब देखिए मैंने आजकल के जो, बिल्कुल मैं तो आम फहम जबान में कहता हूँ, नेताओं पे ज्यादा मैं कोई तंज वगैरह नहीं करता, अगर कहता भी हूँ तो बहुत बच के। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। तो अब हमने एक बात कह दी। अब देखिए कि बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहत की जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा, बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गदा कहना पड़ा। शायरों में लोग कहते हैं, अब जैसे कवि सम्मेलनों में हम जाते हैं, हम मुशायरे में रहते हैं, कवियों का तो ये है कि वो लताइफ वगैरह चुटकुले पढ़ते हैं, उस पर वो हंसाते हैं। मेरा एक खत है कि हुनर के नाम पे क्या क्या दिखा गया सबको, मैं हूँ दाद का लुटेरा बता गया सबको, पुराने जितने कवि थे वो पिट गए आखिर, मैं चुटकुलों से ही महफिल में खा गया। तो उनका एक अपना अंदाज होता है। तो बहरहाल उसमें वो कामयाब हैं, और उन्होंने उसी तरह से तरबियत की अपने सामीन की। भाई वो फिर उनसे यही सोचते हैं कि ये लताइफ सुनाएंगे और वक्त पे रहते हैं, लेकिन यही लताइफ और शेर इस तरह से अगर मुशायरों में आ जाए अभी भी, तो वो एक दो बार उसे माहौल कर देंगे और कहेंगे यार क्या पढ़ रहे हो, शायरी पर आओ। तो वो खुद ही गुरेज करते हैं उधर आने से, बहुत बचते हैं। 1975 में आपने इमरजेंसी की बात की और 1976 में शुरुआत की थी आपने। आज 2026 चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है जनवरी महीना।
तो आपको क्या लगता है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तमाम इल्जाम ये लगते हैं कि आज का दौर जो है वो इमरजेंसी जैसा है, इमरजेंसी लगी नहीं है लेकिन इमरजेंसी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप सही कह आपने रहे हैं। वो भी दौर देखा है और आज का भी दौर देखा देखिए उस वक्त तो देखिए आज़ादी थी, हम सब कुछ पढ़ते थे, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। है। उस वक्त भी तमाम लोग जो बोलते थे उन लोगों को भी जेल भेजा गया, लिखने वालों को जेल भेजा गया। वो तो तमाम उस लोग वक्त भेजा गया क्योंकि वो हुकूमत जब मुखालफत कर रहे थे जी। और इमरजेंसी लगी थी, कुछ ऐसे हालात बन गए थे, जो कसूरवार थे वो भी और नहीं थे वो भी। तब तो मेरा तो इस टॉपिक मतलब बहुत सियासत पर बहुत कुछ है कि तुम्हें लेकर चले आए हैं हम शहर खामोशा तक, किराए की सवारी है, चलो उतरो चलो उतरो, चलो गरीबों को रुलाया मुद्दतों तक भूख से तुमने, ये गद्दी अब हमारी है, चलो उतरो चलो उतरो। तो बहरहाल एक बात कही जाती है, लेकिन किसी पे वो नहीं है, तंज कर रहे हैं हम। जी। हमने तो क्या काम बैठा, हम हमारा काम क्या है, एक मज़ाहिया शायर का कि समाज में जो हम बुराइयां देखते हैं उसकी इस्लाह हो जाए, तो हम उसी पैराए में शायरी करते हैं, है ना, कि समाज में हमारी शायरी सुन के अगर थोड़ी बहुत भी इस्लाह हो जाती है और कुछ इसमें कुछ सीखने को मिलता है तो बहरहाल हम कामयाब हैं अपने। इस दौर में जब हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से अदबी महफिल सजा करती थी, अब वो माहौल नहीं नजर आता है। तमाम मुशायरे अब आप बड़े देखिए, अब पहले तो उस तरह का था, लोग चंदे वंदे करके एक महफिल रास्ता करते थे या मुशायरा करते थे, है ना, कोई ना गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं मिलती थी, इस तरह के मुशायरे हुआ करते जगह जगह। जगह जगह। ये आजकल जो हम उर्दू को बचाए हुए हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मुशायरे ही हैं जी। जो इस तरह से उर्दू बची हुई है। आज गैर मुस्लिम शोरा भी आ रहे हैं, बेतहाशा आ रहे हैं, नौजवान बहुत अच्छा लिख रहे हैं और वो उर्दू सीख भी रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से शोरा हैं वो उर्दू से नाबलद हैं और वो सिर्फ स्क्रिप्ट उनका हिंदी होता है और वो शायर हैं। तो लेकिन मैं उन्हें भी कहता हूँ क्योंकि वो अच्छी शायरी करते हैं, अब बहुत है नहीं लेकिन लिख तो अच्छा रहे हैं, तो उन्हें भी इस तरह से उर्दू भी सीखनी चाहिए ज़बान। अब देखिए हम रहे अपने कॉलेज में, हमने वहाँ से एमए किया उर्दू में, मैं मेरठ कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट से भी मुंसलिक रहा, पढ़ाता भी रहा, लेकिन वहीं मैंने रिसर्च और वो भी की। तो बहरहाल अपने तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मैंने कोशिश की कि ज़्यादातर लोग उर्दू की तरफ आएँ और सीखें। बहुत से लोग जिन्हें हम कर सके वो सीख भी रहे। आप पिछले साल भी टीएनसी के मुशायरे में मौजूद थे, ये कोशिश आपको कैसी नजर आती है, कितनी कामयाब नजर अरे आती है? बहुत कोशिश है, मैं तो आसिफ भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो इनके मरासिम है, जिस तरह से इन्होंने द न्यूज़ कॉर्नर का मुशायरा किया, वो बहुत अच्छा मुशायरा था। और उसमें पहली बार मैं आया था, यासिर भाई थे और इन लोगों से मुलाकात हुई, तो मुझे बहुत अच्छे लगा सबसे मिलकर। और वो हमेशा इस सिलसिले में कोशिश रहते हैं कि अच्छी महफिल आरास्ता करें और वो उसमें कामयाब भी है। और मैं तो कल यहाँ एक शादी में आया हुआ था लखनऊ, तो आप यकीन जानिए कि जिन लोगों ने मुझे देखा तो उन्होंने आसिफ भाई का भी तस्वीर किया कि भाई वो मुशायरे में आ रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ 13 को मैं हाजिर हो रहा हूँ। बहुत खुश हुए लोग। तो पॉपुलर मिलिट्री साहब, कोई ऐसी पॉपुलर में जो सबसे ज्यादा आपकी शेयर हुआ हो या नज्म हुई हो, गजल हुई हो, वो आप? देखिए मेरी नज्म तो ज्यादातर मकबूल हुई, वो नज्म थी चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, है तो लोग फरमाइश भी करते हैं मुशायरों में, लेकिन वो भी मैं सुनाऊंगा आपको। और क्योंकि मैं एक और ताज़ा नज्म है ना, क्योंकि एक साहब अपनी ससुराल में मुद्दतों से रह रहे थे, तो अब ये हुआ कि अब उन्हें साले साली सब बुरे लगने लगे, क्योंकि जब एक ज़माना हो गया ससुराल में रहते हुए तो परेशानी तो आनी थी। तो वो अपनी बीवी से शिकायती लहजे में कह रहे हैं कि हम ये ससुराल छोड़ के जाना चाहता हूँ, है ना, और क्योंकि मेरे साथ ये परेशानियां हो रही हैं। तो वो किस किस तरह से अपनी बीवी से शिकायत कर रहे हैं। नज्म का उन्वान है अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा, एक तुम ही होती जान की दुश्मन, फिर मुझे कोई फिक्र ही क्या थी, साजिशें रोज करते रहते हैं मेरी साली भी मेरे साले भी, कल सरे शामी की बात तो है तेरे अब्बा ने मुझको गाली दी, शायरों में दलील करने को मुझ पे फेंके गए टमाटर भी, तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा, है मेरी गुलबदन की बहरी माँ, सुन लिया तूने क्या कहा मैंने, जूते खाने की कोई हद भी है, पा लिया इश्क का सिला मैंने, तोहमतें सारी कर गया बर्दाश्त, सुन लिया सब बुरा भला मैंने, रोक सकता नहीं कोई मुझको, कर लिया है ये फैसला मैंने, अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा, अब तेरे शहर का ये आलम है, होते रहते हैं बेसबब भी फसाद, शीशा दिल किसी का साफ नहीं, आम है बुक्स की नौर अनाद,
दांत की जिनसे कुछ तवक्को थी वो भी करने लगे हैं अब बेदात। कर्फ्यू का ये खौफ रहता है, रोज रहता है खतरा इफ्तार। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। हाय मेरी बिरादरी के लोग, देखते हैं मुझे रकाबत से, मैंने जिनको मोहब्बतें दी हैं वो भी तकते हैं चश्मे नफरत से। साहब का मुझको पड़ता रहता है रोज एक फितने क़यामत से, दिल लते आए दिन करूं बर्दाश्त, बाज आया मैं ऐसी हिम्मत से। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। और बंद देखिए कि जिसमें नाजा है तेरे रिश्तेदार, वो जहालत कहाँ से लाऊं मैं। जिसमें नाजा है तेरे रिश्तेदार, वो जहालत कहाँ से लाऊं मैं। रोज रोज अपने सर को तोड़वाऊं, ऐसी हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं। सबके साथ में सबसे मैं एक साथ भिड़ जाऊं, वो शुजाअत कहाँ से लाऊं मैं। जिसके मुंह से मैं गालियां दिलवाऊं, ऐसी औरत कहाँ से लाऊं मैं। जिसके मुंह से मैं गालियां दिलवाऊं, ऐसी औरत कहाँ से लाऊं मैं। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। अब आखिरी बंद देखें कि कारोबारे फरेब में गुम है, रहबराने वतन से जी घबराए। ढूंढते रहते हैं बिनाए फसाद, शेख और ब्राह्मण से जी घबराए। मुता शायर है कौन, शायर कौन, बहते अहले सुखन से जी घबराए। पॉपुलर होटलों में जाऊं अगर तो सियासत के फन से जी घबराए। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा।